जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। मैं सौरभ सोशलिस्ट। इस वक्त हमारी उपस्थिति है जनपद आजमगढ़ में। आप लोगों को पता होगा पिछले 10 दिन पहले मैं यहां पर आया था। तंदूरी एयरपोर्ट का एक मामला है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा ग्राम सभा यहां का लगभग 8 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें 8 है, लेकिन गांव करीब 15-20 होंगे, जहां की लगभग 20-25 हजार आबादी है जो प्रभावित हो रही है, एयरपोर्ट में जा रही है। उसी के विरोध में लोग धरने पर हैं। और यहाँ के जो नेता दिनेश लाल यादव निरहू जी सांसद हैं, वो तरह तरह के बयान देते हैं। तो उस पर एक अदम गोंडवी साहब की हमें शेर याद आ रहा है। आँख पर पट्टी रहे, आँख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं अमली जामा रहे। एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 गो चमचे रहे, माइक रहे और माला रहे। तो आइए हम चलते हैं, यहाँ बात करेंगे जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों से कि आप लोग यहाँ पर कितने दिनों से हैं और क्यों बैठे हैं। दादाजी प्रणाम। प्रणाम सर। सर स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। धन्यवाद जी। तो हम जानना चाहेंगे ये आंदोलन आपका कितने दिनों से चल रहा है और कब तक चलेगा। ये आंदोलन हमारा आज 41वां दिन है जी। और हमने ये निश्चय किया है कि जब तक कोई आरा पार ना हो जाएगा ये आंदोलन तब तक चलेगा। आर पार का मतलब क्या। आर पार के या तो सरकार हमारे बीच में आकर हमारी मांगों को पूरा करे जी। या तो सरकार ये कह दे कि हम नहीं करेंगे तो फिर हम अपना अगला कदम उठाएंगे। मांग आपकी क्या क्या है। हमारी मांग सिर्फ इतना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो विस्तारीकरण का उन्होंने स्वप्न देखा है जी। उस स्वप्न को कहीं और ले जाकर साकार करें। यहाँ पर उसका विस्तारीकरण ना हो, वापस कर लें या रद्द कर दें उस प्लान को जी। और दूसरी मांग हमारी कि हमारे जमीन और हमारे घर को जी। न उजाड़ा जाए। जी। तीसरी मांग हमारी ये है कि इस जमीन पर कब्जा करने के लिए उन्होंने जो एक प्रकार का ये कहा जाए कि उन्होंने गुंडों की तरह से, दहशतगर्दों की तरह से जो रवैया अपनाया एसडीएम सगड़ी के नेतृत्व में, ये हमारे गांव में महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है। एसडीएम साहब की है। ये एसडीएम साहब द्वारा कराया गया है। पुलिस वाले के वो खुद मौजूद थे एसडीएम साहब। जी। जैसे क्या किए वो लोग आके यहाँ पे। पहली बात तो आए तो घरों की कुंडी चढ़ा दिए लोग, बाहर जो से घर बंद में कर दिए, जो अंदर है वो अंदर ही वो अंदर रहे, जो बाहर मिले उनको मारे पीटे। दोस्तों ऐसा समय तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं आता था या रहा होगा, तो ये लोग जानते होंगे कि जैसे वो लोग तानाशाही करते थे, जो चलाएंगे हम ही चलाएंगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। तो कुछ महिलाएं बाहर आ गई थी और कुछ पुरुष तो ललकार मचाए लोग चोर चोर कह करके। तो फिर जो मिल गए भाई, चूंकि अधिक संख्या में थे लोग, मारे पीटे। एक कपिल यादव हैं, उस पूरा में के उनके हाथ फ्रैक्चर हो गए, उनके पोते को मारे। यहाँ पर कई महिलाएं मौजूद हैं जिनको उन्होंने मारा। और इस तरह से यहाँ से जब खदेड़े गए तो चले गए पंडिताना में। पंडिताना में भी हो हल्ला हुआ, यानी लगभग 2-2.5 घंटे तक इन लोगों ने तांडव किया। और उसके बाद जब रात का वक्त था और जब वो लोग भागे, ये आंदोलन किसी नेता या किसी व्यक्ति को उभारे नहीं उभरा है, यह स्वतः स्फूर्त उभर गया, क्योंकि उत्पीड़ित थे लोग। जब लोगों की जमीन जाएगी तो आदमी जाएगा कहाँ। जब उत्पीड़ित थे लोग तो स्वतः उभर गए। और आज जो स्वतः आंदोलन उभरता है वो एक निर्णय लेता है कि हम इस आंदोलन को जीतेंगे, अपनी मांग को मनवाएंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति में करना पड़े, हमें करना होगा। वैसे इस आंदोलन में हमारे किसान नेता बड़े टिकैत साहब भी आए थे, चौधरी साहब आए थे, बाजवा जी आए थे, यहाँ मेधा पाटेकर भी आ गई हैं, यहाँ संदीप पांडे भी आ गए हैं, यहाँ अरुंधति ध्रुव भी आ गई हैं, पूनम पंडित भी आ गई हैं। तमाम वो नेता है और सबने हमको ये भरोसा दिया है कि आप लोग हिम्मत के साथ लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। जब आवश्यकता होगी हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। फिर दिल्ली की तरह से यहाँ पर हम लोग उतने दिनों तक बैठेंगे ये जब तक ये सरकार खुद झुक करके हमको लिख कर नहीं देगी कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन चलता है। अच्छा बाबूजी, एक बात जानना चाहेंगे, ये जो नेता होते हैं ये जनता के होते हैं, सरकार कोई भी रहे। जैसे आप लोगों ने यहाँ से चुनकर भेजा दिनेश लाल यादव जी को, सांसद बनाया, सदन में भेजा अपनी आवाज को पहुँचाने के लिए, क्या उन्होंने भी कभी आप लोगों के आंदोलन का कुछ ख्याल लिया कि आप लोग क्यों बैठे हैं, कितने दिनों से बैठे हैं? या और बयान है उनका मैंने सुना सोशल मीडिया के माध्यम से, वो लोग कह रहे हैं कि बंजर में लोग बैठे हैं
तो उनको शायद ये भी नहीं पता है कि बंजर में भी या सरकारी संपत्ति पर भी अगर कोई 30 साल से ज़्यादा समय से कब्जित है तो उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये भी पहले उनको जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि निरहू जी एमपी हो गए, लेकिन असलियत ये है कि एमपी के लिए एमपी की योग्यता चाहिए जी। निरहू जी जिस काम में निपुण हैं वो काम अपना कर रहे हैं, यहाँ के एमपी हैं और वो अपना वो काम कर रहे हैं जिसमें वो निपुण हैं। हम गरीबों के बीच में, किसानों के बीच में आज 41 दिन हो गया, क्षेत्र उन्हीं का है, एमपी यहाँ के हैं वो, और वो यहाँ तक कभी आने का कष्ट नहीं किए, और नहीं तो हमको धमकियाँ दे रहे हैं, उल्टा मनबड़ बता रहे हैं, मनबड़ बता रहे हैं, ऊपर भेजने के संदेश दे रहे हैं या जेल भेजने के संदेश दे रहे हैं, या हमारे घुटने को पंगुल बनाने की वो सूचना दे रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे। और जो उन्होंने कहा कि ये बंजर में बसे हुए लोग हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से ले करके आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उस समय से आज तक यहाँ पर कोई न कोई एमपी रहा, तो उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि आप लोग बंजर में बसे हैं। तो अगर निरहू जी को ये लगता है कि हम बंजर में बसे हैं तो निरहू जी को आना चाहिए, तहसील के कर्मचारियों को लेकर के वो अपना उनसे निशानदेही करवाते कि कहाँ बंजर भूमि है, कहाँ खाली पड़ी हुई है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि जो 30 साल जिस जमीन पर रह लेता है उसका मालिकाना हक हो जाता है। गांव में जितने लोग भी बसे हैं, एकाध किसी की जमीन जिस पर मकान है उसके नाम होगी, बाकी किसी का मकान उसके नाम जद्दी जमीन पर नहीं है, आबादी में है पूरे गांव। तो क्या करेंगे निरहू जी, पूरे गाँव को सरकारी जमीन बता देंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि निरहू जी के पिताजी का जहाँ घर है, क्या वो उनके बाप के नाम है जमीन, या उनके खानदान या उनके गांव में जो बसे होंगे क्या उनके मकान उनके नाम जद्दी जमीन पर हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप आजमगढ़ वालों को जो बेवकूफ़ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, तो अगर हम बेवकूफ़ और मूर्ख ना होते तो आपको एमपी क्यों बना देते? अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर लड़ रहे थे, वो लोग क्यों नहीं हुए एमपी? आपको बनाने का मतलब है कि हम मूर्ख हैं और अपने मूर्खता का खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और लोग हैं, माताएं हैं बैठी हैं, कुछ उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे भैया हैं, अभी ये वक्तव्य बहुत अच्छा दे रहे थे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप तो नौजवान हैं, अगर एयरपोर्ट बन रहा है, देश विदेश से लोग आएंगे और इंडस्ट्री बसेगी, तो इससे आपको समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? लोगों की कब्र पर हम अगर हवाई सफ़र करते हैं तो ये कितना मुनासिब है? ये बिल्कुल मतलब एक तरीके का पाप ही है ना, लोगों के खून पर, लोगों के कब्र पर। विकास अगर होगा तो जब जमीन जाएगी तभी तो विकास होगा। जब हम तो यहाँ के लोग साफ साफ कह रहे हैं कि आपको जो भी विकास करना है, जो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको आप जाके बंजर जमीन पे बसाइए। कौन आपको रोक रहा है? आप जाके, बहुत सारी बंजर जमीनें हैं, बहुत सारे। दिनेश लाल जी तो कह रहे हैं यहाँ पर भी बंजर जमीन है, बंजर वाले सब बैठे हैं, किसी का कोई है ही नहीं जमीन। दिनेश लाल जी जो बोल रहे हैं वो यहाँ जो आंदोलन 41 दिन से चल रहा है, उनको ऊपर से जो उनके मालिक लोग, आका लोग, उनको जो फटकार लगा रहे हैं और यहाँ से भी जो दबाव चल रहा है, उस चाबुक में उन्होंने अपनी उनका जो दिमाग होशावास खो बैठे हैं और अवार्ड वार्ड की भाषा का इस्तेमाल, मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। उनको पहले इलाज कराने की जरूरत है। गोरखपुर में शायद होगा या आगरा में जाके होगा, वो जाके इलाज करा ले अपना और ठीक हो जाएगा। या नहीं ठीक होगा तो 2024 में यहाँ के लोग ठीक कर देंगे। यहाँ के सांसद हैं, कभी यहाँ आए नहीं, उनको पता ही नहीं कि हमारा संसदीय क्षेत्र कितना लंबा है, कौन कौन सा गांव पड़ता है। चुनाव लड़ना तो अलग चीज है, और उनके खानदान में कोई राजनीति किया नहीं है। यह ढोलक लेके घूम घूम के गाता था, नाटक नौटंकी किया, एमपी हो गया। कह रहे हैं कि आपके दिनेश लाल निरहुआ जी यहाँ से सांसद थे, उनको यही नहीं पता हुआ कि हमारे संसदीय क्षेत्र में यह 8 गांव आता है कि नहीं आता है। कभी वो खुद जमीनी सर्वे किया ही नहीं। हवाई बता रहे हैं लोग बंजर में है। बंजर उनके बाप का है, और बंजर में है तो गाजीपुर से लाए हैं, उनके बाप का बंजर है। बैठ के नौटंकी कर रहा है, और जीता भी तो नाटक नौटंकी करके यहाँ अम्रपाली दुबे को लाया, फलाने ढकाने को लाया, तमाम नौटंकी किया, 8000 से चुनाव जीत लिया तो तीर नहीं मार लिया। यही जनता 2024 में उनको 24,000 वोटों से हराएगी, फिर गाजीपुर जाएंगे।
इनको और वो तो डायलॉग ऐसे बोलते हैं जैसे अमरीश पुरी बोलता हो। रही बात कहते हैं कि सच्चे यादव देश के हैं, बाकी सब अखिलेश के हैं। यादव को यही पैदा किए हैं, यही सबका चरित्र लिखेंगे। सभी यादव देश के हैं, इसमें बांटने की क्या बात है? वो खुद पहले डिसीजन ले ले कि वो भारत का है कि नहीं है, वो खुद देखे वो भारत का है कि नहीं। अभी चाचा ने कहा योग्यता, मुझे तो लगता है कि एमपी बनने की उसको 1% तमीज़ें नहीं सर, है। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य हम लोगों को मास्टर बनेंगे, लेखपाल बने, कुछ भी बनेंगे, उसकी परीक्षा होती है। जानते नेता की कोई हैं योग्यता नहीं है। हमारी लड़ाई सिस्टम से है, उससे भी नहीं है। वो क्या है, एक सांसद है, उसकी औकात कुछ नहीं है। वो तो जो ऊपर से आदेश आता है वही करता है। बताइए, सांसद बने इतना दिन हो गया, कभी क्षेत्र में घूमा नहीं, केवल घूम घूम के शूटिंग कर रहा है। शूटिंग उसका मेन पेशा है। वो शूटिंग करने के उद्देश्य से आजमगढ़ में आया है, उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, गाजीपुर चला जाएगा। और एक बात मैं और आपसे कह दूं, हरिभक्त सिंह पवार एक कवि हैं, वो कविता कहते हैं, नाचने गाने वाले सदन में गए, इल्म वाले मजीरा बजाते रहे। तो ये बहुत सही उन्होंने कहा कि यहाँ के जो इल्म वाले हैं, जो राजनीति को जानते हैं, जो देश की दिशा और दशा को समझते हैं, वो अपना तय कर सकते हैं कि देश किस दिशा में चलेगा तो अच्छा रहेगा। उन लोगों को शायद हम नहीं चुन पाते हैं। हम इन्हीं नाचने गाने वालों को, जो बुजुर्गों ने कहा कि नाचे गावे तोड़े तान, तो ओकर दुनिया राखे मान, ये नाच गा करके ले गया लोगों का वोट। तो उसको क्या पता है कि राजनीति क्या होती है और जनता के बीच में जा करके हम कैसे क्या कहेंगे और जनता का दुख दर्द क्या होता है, उसको नहीं पता है। तो हम तो यही कहेंगे कि बेशक एमपी है, लेकिन अभी हमारे भाई ने कहा ना कि उसे इलाज की आवश्यकता है, तो इलाज करा ले तो अच्छा है। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर वो कहते हैं हम आजमगढ़ मनबड़ है, अपने एमपी पद से त्यागपत्र दे दे, उसको अपने मनबढ़ाई का पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में। लेकिन वो तो गाना गाए थे ना, तो मनबड़ के लिए कैसे क्या आजम वोट दबाना आजमगढ़ के लिए? अरे गाना गाना और उसके अनुसार उतरना ये अलग चीज है। कथनी और करनी में भाजपा वाले कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं कहता हूँ कि यह लोग कहते हैं सबका साथ अपना विकास। बाबूजी का नाम है आपका? राम सुभद्रा। बाबूजी, अब तो अंतिम अवस्था चलत बा, वो आंदोलन में आवे पड़ा, और एकरे पहले भी कोनो आंदोलन पहले किसी आंदोलन में नहीं आए थे। हम लोग थोड़े थाड़े पढ़े लिखे हैं। लेकिन बाबूजी रुक जाइए ना, हमारी बात सुनिए। थोड़े थाड़े पढ़े तो अखबार पढ़ते हैं। आप लोग तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, यही विकास का वो है। सबका घर उजाड़ दो, सबको बेघर कर दो, यहाँ से चले जाओ, जमीन बंजर निकाल दो। तो ये तो जैसे हाँ हमारे नेताजी कहे कि मैंने नाचने गाने का हो तो उस लाइन में जाओ, यहाँ क्या आके एमपी बन गए तुम। हैं? जब हमारी बात मैंने पेपर में, हर पेपर में ऊपर ये लिखाते हैं सबका साथ सबका विकास। ये गरीब आदमी, निर्धन आदमी, जिसके पास कोई जरिया नहीं है। आंदोलन आप लोगों को कब तक चलेगा? ये आंदोलन जो है ना, हम 77 साल के हैं। ये आंदोलन हम 77 साल के हैं। ये आंदोलन हम मर जाएंगे, लड़का चलाएगा, निष्कर्ष निकालना है। ये आंदोलन जब तक सरकार हमें ये नहीं कह देगी कि तो आपके घर जमीन ये हम नहीं लेंगे, किसी दूसरी जगह बनाएंगे, ये तब तक आंदोलन चलेगा। अनिश्चित काल, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल ये आंदोलन चलता रहेगा। 24 तक चली, जब तक हरा ना ले जीत तक। दोस्तों, किसान जो होता है, अन्नदाता जो होते हैं, यही हमारे देश की शान है, जान है और स्वाभिमान है। जब इनका रोआ कलपता है तो पूरा देश दुखी रहता है। इनको दुखी करके कोई सुखी नहीं रह सकता। दादाजी 77 साल उम्र थी, उन्होंने कहा कि यह आंदोलन हम ही नहीं, हमारा लड़का वो लड़का चलता रहेगा, जब तक चलेगा जब तक यह लोग हमारी बात नहीं मान लेते। और हैं माताएं बहनें हैं, इनसे बात करेंगे थोड़ा सा आप लोगों के, उसके बाद दिखाते हैं।
क्या नाम है आपका? ज्ञानमती जी। यहाँ का करे बैठे आज दिन आप सब बहुत दिन से बैठी हैं? यहाँ बैठल है बाबू, अपन जगह जमीन दे, अपन घर है, अपन जमीन ना दे। तो निरहू कहत रहे कि पूरा बंजर रहा है, कुल केहू जमीन नहीं आए। तो निरहू कहले बंजर हो जाई। आज का पुस्त बीत गई, कितना अधिकारी कर्मचारी भइले, कितना जने सांसद भइले, क्यों बंजर ना निकल। आज निरहू बंजर निकारत हमें, अब मरवावत हमें। हमने के दिखाई वही दिन का मारल है, दिखाई हमारे घाव लगल है, दिखाई। कौन मारा था यहाँ? कौन? पुलिस वाले मरले हमें। हाँ 6 बजे 4 बजे दिन में मरले हमें। हाँ मार क्यों रहे थे? घर में आके मारे? हाँ हमारे जैसे कि घर में खाली ना हलल रहना है, पूरा दुआरे चढ़ गया रहना है, जैसे नापत रहना है, नापत रहना है। लाला नकपाल आया, लाला नकपाल फीता गिरावत रहना, फीता ना गिरावे, वो अपने मन छोड़त रहा, अपने मन छोड़त रहा। तो पुलिस वाले लगने मारा। हाँ मरना थाने गिर गए। योगी मोदी का कहेंगे, फिर से वोट देंगे उनके से? अब मोदी होगी हमने के छोड़ दे, तब अधिकारी बनी है, और ना छोड़ी है तब हमने जौन समझ में आई तो हम कह जाए। गल्ला पैदा करत है, हमने दिन रात बिना खैले पियले आज 2 महीना हमने खो गए। बिना खैले पियले अपन घर द्वार छोड़ के, लड़का बच्चा छोड़ के मजूरा मनाई, हमने धन्ना देते हैं। हमने पैदा करत है, हमने खैले से बचत है, बेचत है, तो हमने देते 5 किलो राशन। 5 किलो राशन से हमने जिंदगी बीत जाई, बीती। हमारा राशन ले तो वह देते हैं ना, तो हमने भैया कुछ ना चाहिए, हमने खाली अपन असियाना चाहिए। अपने असियाना से हमने अपन चाहे हमने भूखे रहा चाहे खाए के रहा, अपने असियाना जमने पर हमने जन्म भरल, वही पर हमने मृत्यु खोजे बहुत बढ़िया। तो यहाँ किसान हैं, माताएं हैं बैठी हैं, यहाँ दादी जी हैं, इनसे बात करेंगे। का दादी का नाम है? नमोहा बतावा ना सुना नहीं भैया पहले ना है, सुना तो बताएं। हाँ दूसरे से पूछ लो के ठीक बात में क्यों बोले जाए? आप बताओ ना, आप लोग क्यों यहाँ से आए? कितने दिनों तक और कब तक रहेंगे? सरकार से क्या मांगे आप? यहाँ पर बैठ के यहाँ पर धरना देते हैं। धरना देंगे तब तक जब तक जो है मतलब ये मास्टर प्लान फेल नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग फेल करना है, जिनको वापस करना है वापस करें या रद्द करें, जो भी कुछ करें, लेकिन यहाँ पर बनना नहीं चाहिए। अरे एयरपोर्ट से समस्या क्या है? इंडस्ट्री बसेगी और विकास होगा लोगों का, लेकिन तो यही विकास होगा, किसी का विनाश करके विकास नहीं किया जाता है। जहाँ बहुत आउट एरिया है वहाँ पर जाकर के जो है मतलब ये हवाई अड्डा बने। निरहू जी कह रहे हैं सब बंजर में बना है और सभी लोग बचे हैं, वही लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं, निरहू कैसे पता है? निरहू यहाँ आए हैं, निरहू यहाँ देखे हैं क्या? ओटिया तो दे रहू दादी, तो फिर बनावत जाबू उनके। तो मतलब थोड़ा जल कि मतलब सब सोचले कि मतलब जो है कि मतलब वोट सब दे दे, सब पर विकास करिए। अभी थोड़ा ना जल कि मतलब उनके सब वोट दे दे, तो ऐसा करिए मतलब जो है सब पर भारत द्वार उजाड़ दिए एकदम से। 8 गाँव की जनता कहाँ जाए, कहाँ रही? दोस्तों अभी आप लोग देख रहे थे, हम यहाँ पर उपस्थित थे आजमगढ़ में, जहाँ एयरपोर्ट का विवाद था। पिछले 41 दिनों से माताएं बहनें और यहाँ के कुछ किसान भाई भी हैं जो उपस्थित हैं। अनवरत धरना है, इनकी मांग है कि हम जमीन नहीं देंगे, सरकार या अपना मास्टर प्लान वापस ले। अगर सरकार तक हमारी मांग पहुँच रही है तो इन किसानों की आवाज़ को सुने और इनकी सुनवाई किया जाए। और दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए लोग कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर जमीनी हकीकत देखे कि लोगों को बता ही रहे हैं कि आप लोग बंजर में बसे हैं। बने रहिए आप लोग प्रहरी न्यूज़ भारत के साथ, दिखाते रहेंगे सच। दीजिए इजाजत। जय हिंद।